दोस्तों, गुजरात के दीव और गोवा के गणपतिपुले जैसी जगह तो हम सब ने बहुत देखी, लेकिन आज हम जहां आए हैं यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इस जगह से सिक्किम वासियों की भावना जुड़ी हुई है। हम सब ने गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, शक्यमुनि इन जैसे नाम से हम बिल्कुल अनजान नहीं हैं, लेकिन इस जगह को तथागत स्थल कहा जाता है। सिक्किम पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 7096 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है और समुद्र तल से 300 मीटर से 8586 मीटर तक की ऊंचाई के साथ बर्फीले ठंडे रेगिस्तान, फूलों के अल्पाइन घास वाले मैदान, हरे भरे जंगलों और चमकते हुए हरे भरे पर्वत और इसके अलावा कई सारी झीलों से भरी हुई है। यह एक कुदरती धन से समृद्ध एक अद्भुत भूमि है। यह राज्य के माध्यम से राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है और पेलिंग और गंगटोक के बीच स्थित है। रवंगला का बुद्ध पार्क जैसा तथागत स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सिक्किम में दक्षिण सिक्किम जिले में रबोंग के पास स्थित है। इसका निर्माण 2006 और 2013 के बीच किया गया था और इसके केंद्र में श्री भगवान बुद्ध की 130 फुट की यानी कि करीब 40 मीटर ऊंची मूर्ति है। इस जगह के निर्माण को रोबांग गोम्पा मॉनेस्टरी के बड़े धार्मिक भवन के पास में ही चुना गया, जो कि सदियों पुराना तीर्थ स्थल है। इसके अलावा पास में ही रोलंग मॉनेस्टरी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की एक प्रमुख मॉनेस्टरी है। सरकार और सिक्किम के लोगों के संयुक्त प्रयासों से निर्मित और स्थापित इस प्रतिमा को 25 मार्च 2013 को 14वें दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। पार्क में अंदर आने के लिए आपको यहाँ प्रवेश टिकट लेना होगा। 50 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ की एंट्री फी है और एक बार अंदर जाने के बाद आपका बहुत सारी सीढ़ियों से स्वागत किया जाता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक कार का किराए पर लेने का एक ऑप्शन है, जो आपको गेट से उठाकर मॉनेस्ट्री के करीब ले जाता है और आपको वापस भी ले आता है। यह एक अच्छा विकल्प है यदि आपके समूह में बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि मॉनेस्ट्री और मूर्ति के आधार तक जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, मूर्ति की पीछे की ओर में पहाड़ और धुंधले बादल मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे आपको आश्चर्यों में ज़रूर डाल देंगे। यहाँ कोई भी आसानी से 2 घंटे कम से कम बिता सकता है। इस पार्क का बौद्ध सर्किट राज्य सरकार की एक परियोजना के तहत बनाया गया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा और टूरिज्म को बढ़ावा देना था। जोजो लेक जंगल से घिरे भवन के समूह के भीतर स्थित है। पार्क में विशाल रास्तों के साथ एक शांत वातावरण है और एक बौद्ध सम्मेलन, एक मेडिटेशन सेंटर और एक चक्राकार गैलरी वाला एक म्यूजियम है। सिक्किम में 200 से अधिक मोनेस्ट्री या गोम्पा मुख्य रूप से निंगमापा संप्रदाय या कारग्युपा संप्रदाय से संबंधित है।
ये मोनेस्ट्री न केवल सांस्कृतिक विरासत है बल्कि लोगों की जीवन शैली को ये प्रभावित भी करती है। रवांगला के लोगों ने इस आकर्षक तथागत स्थल यानी कि बुद्ध पार्क का निर्माण किया, जिसमें शाक्यमुनि भगवान बुद्ध की सबसे भव्य प्रतिमा है, जिसे दक्षिण पश्चिम सिक्किम के रवांगला के पास और पश्चिम सिक्किम के कुछ क्षेत्रों से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह टूरिस्ट के लिए एक सुंदर और आकर्षक पार्क है, जहां आराम से टहलने के साथ साथ सुंदर पर्यावरण और विशाल रास्तों के साथ पर्याप्त शांति का आनंद लिया जा सकता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा और म्यूजियम तक जाने के लिए एक विशाल रास्ता है जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा तक जाता है। पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन है जो समय समय पर चलाया जाता है। पार्क में चारों ओर हरियाली और एक बुद्धिस्ट कन्वेंशन और एक म्यूजियम जो मेडिटेशन सेंटर के अतिरिक्त लुभावने रंग इस जगह को और भी अधिक दिखने में प्रभावशाली और आलीशान बनाते हैं। आपके पास पार्क में और भी कई अधिक छुपे हुए आश्चर्य हैं। म्यूजियम में निर्मित एक गैलरी के भीतर गौतम बुद्ध के जीवन को 2 अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है। यहाँ चो डजो नाम का एक लेक है जहाँ पर चारों ओर से घने जंगल का पहरा है। पार्क में एक दिव्य स्पर्श है क्योंकि इसकी स्थापना के लिए चुना गया यह स्थल रबंग गोम्पा मोनेस्ट्री है जो पवित्र अभियानों के लिए एक सदी पुराना स्थान है। यदि आप रबोंगला में हैं तो यह एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। बुद्ध की मूर्ति की भव्यता वास्तव में कुछ अलग ही है। शहर में विभिन्न हिस्सों से बुद्ध की मूर्ति को देखा जा सकता है और रात में तो यह बहुत ही शानदार दिखता है। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद आप सीधे मोनेस्ट्री तक पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन को समझाते हुए ऊंची दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र देखकर चकित रह जाते हैं। इसके ठीक बगल में दोनों तरफ प्रार्थना के पहियों के साथ एक कभी न खत्म होने वाला रास्ता है जो पार्क के साथ साथ एक अच्छे रास्ते में बदल जाता है। यह एक बहुत बड़ा पार्क है जहां आप बहुत समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ बैठकर चिल कर सकते हैं, जबकि बच्चों के पास भागदौड़ का समय होता है। वे यहाँ बड़े से बुद्धा के संग अपने एक अलग ही मजे में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और है प्रार्थना के पहिए और दूसरी ओर है दीवार पर बने हुए ये शानदार भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ। यह रास्ता लंबा जरूर है लेकिन ये एक लाजवाब नज़ारे देखने के लिए एक छोटी सी कीमत है जो आपके पैरों को चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी नज़रों से देखें तो यह एक सुंदर, स्वच्छ, विशाल और शांत जगह है। इस जगह पर 130 फीट ऊंची बुद्ध की एक अद्भुत मूर्ति है। जब मौसम साफ होता है तो पहाड़ की एक झलक मिल सकती है। पार्क को बड़ी ही अच्छी तरह से संभाला गया है और शाम को सूरज की रोशनी से जगमगाती मूर्ति को जरूर देखना चाहिए। यहाँ बिताया गया हर समय, हर एक पल बहुत ही अद्भुत है।
और ये नज़ारे यकीनन आपको एक ना एक दिन यहाँ वापस ज़रूर लेके आएंगे, ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। तो दोस्तों आज की इस रोमांचक एपिसोड में इतना ही। मिलता है अगले हफ्ते। डू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर इफ यू लाइक, एंड इफ यू न्यू हियर डोंट एट ऑल फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।